अमेरिका ताइवान के मामले पर एहतियात करे, चीनी सदर ने अमेरिकी हममनसब को खबरदार कर दिया। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से न निपटा तो तसादुम की गुंजाइश मौजूद है। ताइवान पर इख्तिलाफात तनाज़ात का बायस बन सकते हैं। चीनी सदर का ताइवान के मसले के दुरुस्त हल पर जोर। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, ताइवान का मामला चीन अमेरिका ताल्लुकात में अहम मसला है। मामला दुरुस्त तरीके से हल हुआ तो मजमूई तौर पर इस्तेहकाम होगा। खारजा तनाज़ात से ताल्लुकात को शदीद खतरा लाहिक हो सकता है। ताइवान की आज़ादी और अपनाए ताइवान आगो पानी की मानिंद है। ताइवान के मामले पर समझौता नहीं हो सकता। चीन की अमेरिका को शराकतदारी की पेशकश। चीन और अमेरिका हरीफ नहीं पार्टनर बने, ट्रंप का स्लोगन। चीनी तरक्की के हम आहंग करार। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमेरिकी हममनसब के एजाज़ में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चीन और अमेरिका के लिए अहम हैं। अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान बेहतर ताल्लुकात पूरी दुनिया के मफाद में हैं। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। तसादुम की सूरत में दोनों ममालिक समेत आलमी मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा। दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात इख्तिलाफात से ज़्यादा हैं। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। सुपर पावर बनने की जंग में उलझना नहीं चाहिए। क्या हम मिलकर आलमी चैलेंजेस का मुकाबला और दुनिया को इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं? क्या अमेरिका और चीन दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब बड़े ममालिक के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना है। चीनी सदर ने अपने हॉर्मस के हवाले से मदद की पेशकश की। चीन ने ईरान को फौजी साजो सामान फराहम न करने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप ने कहा, चीन ईरान को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देगा। चीन ईरान से तेल खरीदारी जारी रखना चाहता है। चीन ईरान के साथ फौजी ताउन के खिलाफ मगर मुआशी ताल्लुकात बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद है। अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख के सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। चीनी सदर के साथ होना मेरे लिए एजाज़ है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा हुआ है। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन की अहम ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत है। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। हमारे पास वसी तर ताउन और खुशहाली पर मुबनी मुस्तक़बिल तख्लीक करने का सुनहरी मौका है। ट्रंप ने पुरतपा के इस्तेमाल करने पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। चीनी हममनसब को दौरा अमेरिका की दावत दी। दो आलमी ताकतों के सरबरा एक स्टेज पर। दुनिया भर की नजरें बीजिंग पर। डोनाल्ड ट्रंप का ग्रेट पीपल्स हॉल आमद पर पुरतपा की इस्तकबाल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल और गर्मजोशी से मुसाफा किया। चीनी क़यादत से तारुफ कराया। चीनी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने अमरीकी सदर को शानदार सलामी पेश की। बच्चों ने दोनों ममालिक के परचम लहराकर सदर ट्रंप का खैर मकदम किया। परेड के मुआयने के दौरान अमरीकी सदर ने रुक कर तालियां बजाईं और नन्हे बच्चों से इज़हार तशक्कुर किया। सदर ट्रंप की चीनी हममनसब के साथ बीजिंग की तारीखी टेम्पल ऑफ हेवन आमद। अमरीकी सदर ने टेम्पल ऑफ हेवन को नाकाबिल यकीन जगह करार दिया। अमेरिका और चीन में ईरान के मामले पर हम आहंगी पैदा हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि बीजिंग ने आबना हॉर्मोज़ को अस्करी विंग देने की मुखालिफत कर दी। चीन और अमरीका आबना हॉर्मोज़ में टैरिफ निज़ाम नाफिज करने के खिलाफ हैं। सदर ट्रंप ने चीनी क़यादत के सामने ईरान का मामला भरपूर अंदाज में उठाया। अमरीका और चीन ईरान के पास जौहरी हथियार न होने के मामले पर मुत्तफ़िक़ हो गए। रॉयटर्स का व्हाइट हाउस ऑफिशियल के हवाले से दावा, आलमी तिजारत के लिए आबना हॉर्मोज़ की बंदिश नाकाबिल कबूल करार। दोनों आलमी ताकतों ने आबना हॉर्मोज़ को हर सूरत खुला रखने का मुतालबा किया। अमेरिका और चीन का इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और मार्केट तक रसाई देने पर इत्तेफाक। हुकूमत बताए क्या वाकई 28वीं आईनी तरमीम आ रही है? क्या कुछ डिपार्टमेंट्स को सूबों से लेकर विफाक को दिया जा रहा है? मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक बोले, आईनी तरमीम को लेकर सूबों में तशवीश खतरे की घंटी है। मुतनाज़िया तरमीम से सूबों की हक तलफी न की जाए।
ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए सियासी हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमाराती सदर के सीनियर मुशीर अनवर करकाश ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हम जंग नहीं चाहते और इसे रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की। खलीजी ममालिक और ईरान के ताल्लुकात महज आराई पर मबनी नहीं होने चाहिए। अपनी खुद मुख्तारी का दिफा पूरी कुव्वत, महारत और इस्तकामत से करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में मैन होल ढक्कन के नीचे सेफ्टी नेट लगाने का हुक्म। पॉलिएस्टर स्ट्रैप से बने सेफ्टी नेट को मैन होल, गटर और ड्रेनेज पर फिक्स किया जाएगा। सड़कों के अतराफ में खूबसूरती के लिए दुकानों पर यकसा रंग करवाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज का सूबे भर में तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए दूसरे रोज भी इजलास। दुकानों के शटर गेट पर एक जैसा कलर यकीनी बनाने की हिदायत। रूसी सदर पुतिन का जौहरी सलाहियत को मजीद वसअत देने का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि रूस स्ट्रैटेजिक जौहरी अफवाज को जदीद बनाने का अमल जारी रखेगा। ऐसे मिसाइलों और हथियारों पर काम जारी रखेंगे जो मौजूदा दिफाई निज़ाम को नाकाम बना सकें। बरतानिया में सियासी भूचाल। बरतानवी वज़ीर आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ने लगा। एक के बाद एक वज़ीर मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर पर अदम एतमाद। बरतानवी वज़ीर सेहत मुस्ताफ़ी वेस्ट स्ट्रीटिंग ने कहा कीयर स्टारमर की क़यादत पर अब कोई एतमाद नहीं रहा। कीयर स्टारमर अगले आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जौहरी असासे जारियत नहीं, दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को दर्दनाक शिकस्त दी। दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रहेगा। पाकिस्तान को अब मुआशी ताकत बनाना है। हमने हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात तजावीज़ पर सूबों के साथ मुशावरत की हिदायत। कहा कि बढ़ती आबादी के बायस हाउसिंग के शोबे में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। निजी शोबे की हौसला अफजाई और सहूलियात की बेहतरी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मुबनी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है। अम दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार से खाइफ हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम से बाज़ अनासिर परेशान हैं। दहशतगर्दी के खात्मे, तनाज़ात के हल और खित्ते में अमन का क़याम बाज़ अनासिर के मफादात के खिलाफ है। पाकिस्तान और जिम्मेदार मीडिया मनफी मुहिम के पीछे अनासिर को बेनकाब करते रहेंगे। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी खिदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को बेमिसाल जुर्रत के एतराफ़ में सितारा बिसालत का अवार्ड दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद का अवार्ड उनके अहले खाना ने वसूल किया। सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद के लिए सितारा बिसालत का अवार्ड एयर मार्शल काशिफ कमर और एयर मार्शल आमिर शहजाद को बेमिसाल कारकर्दगी पर हिलाल इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमान का फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद नेविगेशनल निज़ाम से लैस है। मिसाइल तवील फासले तक अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तरबियती तजुर्बा अफवाज की ऑपरेशनल इस्तेदाद बेहतर बनाने के लिए किया गया। तरबियती तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ ज़ैली निज़ामों की तकनीकी मयार की कामयाब तौसीक़ की गई। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने फतह 4 के कामयाब तरबियती तजुर्बे को सराहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुसल्लह अफवाज की सरबराहान ने कामयाब तरबियती तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा। बन्नू में शहीद 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहीद पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद पुलिस एहलकारों की माओं को दिलासा और दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, आप जैसी बाहिम्मत माओं का हौसला देखकर हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। आपके शेरदिल बेटों ने जवामर्दी की आला मिसाल कायम करके शहादत का अजीम रुतबा पाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत
CTD खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक खुसूसी इजलास। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर CTD की पेशा वराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। भारत में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की शिरकत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ब्रिक्स ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत का नोटिस ले। ब्रिक्स ममालिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत करें। अब्बास अराग़ची कहते हैं अपना हॉर्मज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली है। तमाम बहरी जहाज़ों को ईरानी नेवी के साथ ताउन करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस था। यकजहती की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजम्मत तक नहीं की। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। अमरीका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबना हॉर्मुज़ में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। चीन और अमरीका के मफादात में टकराव ज़रूर है, मगर हमें जंग से बचना होगा। चीन अमरीका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हरीफ है। चीन के साथ ताल्लुकात को संभालना अमरीका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकिरात में पेशरफ जारी है। ईरान को अमरीकी सदर की रेड लाइन पर पूरा उतरना होगा। तेहरान की तजवीज़ मुस्तरद होने के बावजूद बातचीत का अमल आगे बढ़ रहा है। अपने हॉर्मुज़ में जारी बहरी तनाव के दरमियान अहम पेशरफ गुज़श्ता रात से अब तक मुतादिद चीनी बहरी जहाज़ अपने हॉर्मुज़ अबूर कर गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये नकलो हरकत खुसूसी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के तहत हुई। ये प्रोटोकॉल्स ईरान ने इस अहम तिजारती गुजरगाह के लिए वज़ा किए हैं। बुध की शाम से अब तक तकरीबन 30 बहरी जहाज़ ईरानी इजाज़तनामों के साथ अपने हॉर्मुज़ अबूर कर चुके हैं। पाकिस्तान अमन के लिए मुज़ाकिरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्रावी कहते हैं कि पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए अपने सालिसी के किरदार का इरादा करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अफगानिस्तान पर जोर दिया है अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी को रोके। ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें जारी हैं। हम चाहते हैं हालात नॉर्मल हों। ईरान अमरीका मुआहदा हो भी जाए तो मुश्किलात रहेंगी। अवाम मुश्किल में है। हम मसाइल को वफाकी और सूबाई सतह पर उठाते रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी से नई तरमीम के हवाले से हुकूमत ने कोई बात नहीं की। सूबों को मजीद हुकूक दिए हैं। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी का कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। तफ्तीश के दौरान बताया कि एक अफसर ने मेरे भाई को मुतादिद बार पकड़ा और रिश्वत लेकर छोड़ा। मुतादिद थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। पुलिस एहलकार ने मेरे राइडर्स को हिरासत में लेकर 1 करोड़ की मजमूई रिश्वत ली। पुलिस एहलकार ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल करवाने की मंसूबाबंदी भी की। पुलिस एहलकार के कत्ल के लिए किराए के कातिलों की मदद लेने का भी सोचा। लाहौर से मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुआ तो समीर के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाया। मनशियात की रकम मोबाइल ऐप से भेजी और वसूल की जाती है। रकम की मुंतकली के लिए बैंक अकाउंट जीशान के नाम से भी खुलवाया गया। तफ्तीश में पिंकी के जेर इस्तेमाल 2 मोबाइल सिम्स अफजल और साबिरा बीबी के नामों पर रजिस्टर्ड निकली। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपए में फरोख्त करती थी। वो मनशियात का लेन देन ऑनलाइन करती थी। पिंकी की मनशियात की तरसील की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पिंकी नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर के बजाय मखसूस मकामात पर रखवाती थी। कस्टमर्स मुलजिमा की बताई गई जगह से मनशियात हासिल कर लेता था। मुलजिमा कराची के पौश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मनशियात की तरसील करती थी। मनशियात तरसील के लिए मुलजिमा का खातून और 5 मर्दों पर मुश्तमिल 6 रुकनी गैंग काम करता है।
कराची में पिंकी के सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। केस में मुलव्वस पुलिस एहलकार कामरान को ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने 92 न्यूज़ के सवाल पर कहा कि प्रोसिक्यूशन में मसाइल हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी तरफ से पिंकी के केसेस की तफ्तीश में कोई खला नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पिंकी नेटवर्क की तफसीलात तलब कर ली। अनमोल और पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक आला पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब। ज़राए के मुताबिक CCD ने भी अनमोल और पिंकी से मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमा पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी पूछगछ के लिए बुला लिया। लाहौर के मुकदमे में पिंकी की तलबी कराकर लाहौर लाया जाएगा। मुकदमे में मुलजिमा के भाई रियाज को गिरफ्तार, लेकिन मुलजिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। अनमोल उर्फ पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। ड्रग डीलर को गिरफ्तार करने पर इदारों की तारीफ करनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिंकी की अदालत में पेशी के मौके पर गफलत का नोटिस दिया गया। खातून मुलजिमा को बगैर हथकड़ी पेश करने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मनशियात के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। शर्जील मेमन का रवा माह शाहराह भुट्टो मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ADP से मुतालिक इजलास। जम और बंदोबस्ती अजला के लिए फ़ंड्स के इजरा और अखराजात के सेक्टर वार सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला की जारी माली साल के अख्ताम तक जारी शुदा फ़ंड्स के मुकम्मल इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। रवा माली साल की चौथी सैमाही के सूबाई कैश फ्लो फोरकास्टिंग पर भी गौर किया गया। बुशरा बीबी से फैमिली और ज़ाती मॉलेज की मुलाकात, ज़रूरी सामान फराहम करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि उनका सारा केस ये है कि मरियम वट्टू की कुछ ट्वीट्स हैं, इस वजह से मुलाकात नहीं करने दे रहे। जब ये महसूस करते हैं तो मुलाकात बंद कर देते हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि जेल कैदी के लिए शर्त है कि वो अच्छा रवैया रखे। अगर कैदी कोई खिलाफ वर्जी करता है तो जेल सुपरिटेंडेंट एक्शन ले सकता है। यहाँ कोई बादशाह नहीं बल्कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। कोई भी मीटिंग जेल सुपरिटेंडेंट की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। IMF का तेल की आलमी कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर जोर। नए बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF से तकनीकी मुज़ाकिरात। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना हुकाम ने IMF वक्त को डाटा शेयरिंग शुरू कर दी। नए बजट में 400 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स इक़दामात तजवीज़ किए गए। IMF ने 683 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नए माली साल में चारों सूबे ज़रई आमदन पर मुकम्मल टैक्स वसूली करेंगे। खसारा कम करने के लिए IMF ने माली डिसिप्लिन यकीनी बनाने का भी मुतालबा कर दिया। मलेशिया की हुकूमत ने 1 जून से मुल्क भर में 15% बायो डीजल ब्लेंड B15 के नफाज का ऐलान। वफाकी वजीर नूरानी अहमद के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनीज के साथ लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी मुकम्मल कर ली। इक़दाम का मकसद दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करना, कार्बन के अखराज में कमी लाना और मकामी खाम पाम ऑयल की कीमतों को मुस्तहकम करना है। बरतानवी वजीर सेहत वेस्ट फेटिंग ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अपने बयान में कहा कि वजीर आजम के स्टार्मर की क़यादत पर अब कोई एतमाद नहीं रहा कि स्टार्मर अगले आम इंतखाबात में लेबर पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनक बहाल। खरीदार बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों में पहुंचने लगे। हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारी भी मर्जी की कीमतें वसूल करने के लिए तैयार। करोड़ पक्का में रुस्तम पाकिस्तान और बॉस नामी 2 खूबसूरत बैलों के चर्चे। मालिक ने दोनों बैलों के 1 करोड़ 60 लाख रुपए मांग लिए। शहरियों का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। श्रीलंका के ग्रैम लाब्रॉय तीनों मैचेस में मैच रेफरी के फराइज अंजाम देंगे। आईसीसी एलीट पैनल के एहसन रजा, रिचर्ड कैटलब्रू और कुमार धर्मासना सीरीज में ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी।